आप लोग बैठे, मैं बेगम साहिबा को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खुशी हो रही है, आप हमारे घर तशरीफ लाएं। अरे हाशिम, तुम्हारी अम्मा तो बहुत यंग है, बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहन लग रही है। ये तो आपकी नज़रों का कमाल है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। आप प्लीज बैठिए ना। किरण बीबी को बुला के लाओ, उनको बोलो कि हाशिम आए और उनकी वालदा आई हैं। जी मैडम। माशाल्लाह आपका घर बहुत खूबसूरत है। ये घर कहाँ है, ये तो सिर्फ एक मकान है जहाँ मैं और मेरी बेटी सिर्फ रात गुजारते हैं। घर तो इंसानों से होता है। आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं। मैं सिंगल मदर हूँ और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। रशीदा, चाय ले आओ। मिसेस हबीब, किरण की मैंने हर ख्वाहिश पूरी की है। इकलौती औलाद है, किसी बात को रोकना आसान नहीं है। आपको तो अंदाजा होगा ना इस बात का। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुई हूँ। छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन आपकी बेटी किरण मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मिसेस हबीब, ऐसा मत कहिए। इंसान तो सब बराबर है। ये दौलत ही है जो इंसान को छोटा बड़ा बनाती है। ये दौलत तो बड़ी बेवफा चीज है, आज मेरे पास और कल किसी और के पास। असल बात तो खलूस की है जो अब दुनिया में नापैद हो गया। मुझे हाशिम का खलूस और एतमाद बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमें इनकी खुशी में ही खुश होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मिसेस कमाल, हमारा घर तो बहुत छोटा सा है। नहीं आंटी, मैंने देखा है आपका घर और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बेटा मिठाई का डब्बा तो खोलो, मैं इनका मुंह मीठा करवाऊं अपनी समधन का, ताकि बात पक्की हो जाए, मैं फिर बात को पक्की समझूं। जी बिल्कुल, आप बात पक्की समझिए। अल्लाह बस इसमें रहमत और बरकत नाजिल करे। ठीक है, आमीन। तो फिर मंगनी की तारीख हम कोई रख लेते हैं और शादी की तारीख हाशिम के CSS करने के बाद। मेरा ख्याल है आप मंगनी मंगनी छोड़ दें, क्यों ना हम शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। और जहाँ तक CSS का ताल्लुक है वो तो शादी के बाद भी हो जाएगा, क्यों हाशिम? आप लोग किरण से पूछ लीजिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप लीजिए ना। आप लीजिए। मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मीठा। ये वाला जोड़ा बनवाऊंगी मैं। अम्मा, हाँ हाँ बनवा लेना। भाई पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। क्या पता तुम्हें देखते इनकार कर दें। दिमाग ठीक है तेरा? कैसी बातें कर रही हो? बड़ी बहन है तुम्हारी, उसके लिए अच्छा सोचो। देखो, खाला फिरदौस बता रही थी कि बड़े अच्छे लोग हैं, समझदार, पढ़े लिखे, बड़े ज़हीन है। ऐसे लोग नींद में एक निकालते हैं एक एक चीज़ में, देखते हैं लड़की कैसी है, तरीका सलीका है या नहीं, घरदारी आती है या नहीं। खुदा के वास्ते कुछ सीख लो,
कम से कम घरदारी सीख लो, काम में इंटरेस्ट ले लिया करो। अब जरा तरीका सलीका सीख लो, कोई ढंग से बोल ही लिया करो। खाला क्या है? वो प्लीज मैं दादी से मिलने चली जाऊं। एक तो तुझे जो रोज जो मिलने जाने की बीमारी है ना, ये आन पड़ती है। कितनी बार मना किया, क्यों फिर रोती है आके, राग लाती है, जाना है जाना है। खाला उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे मिलना चाह रही है। क्या कहूँ मैं उनसे अब कि मुझे घर से इजाजत नहीं मिल रही है वहां जाने की। ये जो तेरी दादी है ना, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, बहुत बुरी लगती है। खाला मेरी दादी आपकी भी कुछ लगती है। मेरी कुछ नहीं लगती, तेरी लगती है, तेरी। आपके ना मानने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे। तू डेढ़ होशियार मत बन, जा किचन में जाके मासी के साथ काम करा। अगर आपने मुझे अभी इजाजत नहीं दी जाने की तो मैं इतवार के दिन चली जाऊंगी, जब सजीला के रिश्ते वाले घर आएंगे तब। फिर आप खुद देख लीजिएगा सब काम। और खाला आप अच्छे से जानती हैं, जो मैं कहती हूँ वो मैं जरूर करती हूँ। अम्मा देख रही है इसको? निकल यहाँ से, चल किचन में। क्या देख दे फाड़ के देख रही है? जाओ। देख रही हूँ, बड़े पर पुर्जे निकालनी है इसने, काटने पड़ेंगे। जो ये वाकई चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अरे काम की फिक्र नहीं है, काम तो हो जाएगा। मसला असल मेहमानों का है। मेहमान घर में आएंगे, बहू नहीं होगी तो हमारी तो रेबो खराब हो जाएगी। देख, अब मैंने भी इंग्लिश सीख ली, कम से कम वक्त तो तुम ही कुछ सीख लो। वो देखेंगे घर में बहू नहीं है तो फजूल में बात बढ़ जाएगी, ये ना बना बनाया रिश्ता खराब हो जाए, कल को वो रिश्ते से इनकार कर दें। तो आप जाने देना, ख्वामखा क्यों रोक रही हैं आप उसको? मैं रोक रही हूँ? मेरी इतनी मजाल कि मैं उसे रोकूं? उस दिन रोका था ना, तेरे बाप ने कैसे उसे इजाजत दी थी जाने की? मसला परवेज का है। जानती हो तुम दोनों, उल्टी खोपड़ी का है वो, नाराज होगा। तो अम्मा आप परवेज को बोले ना कि वो बिला वजह की पाबंदियां क्यों लगा रहा है। भाई घर जाना चाहती तो जाने दे। करती हूँ बात, करती हूँ कुछ, वरना तो ये आंखें दिखाने लग गई अब। किरण के घर से आने के बाद तो ये घर माचिस की डिबिया सा लग रहा है। कैसे रहेगी वो यहाँ आशिम? अम्मी, ये उसका मसला, हमारा नहीं। बहू बनकर आ जाएगी तो मसला नहीं, हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। बेटा मुझे तो अभी से फिक्र हो रही है, कैसे रहेगी वो यहाँ? अम्मी आप क्यों फिक्र करें? अगर उसे ज्यादा मसला होगा तो हम चले जाएंगे उसके घर रहने। फजूल बात ना करो, मजाक बनवाओगे मेरा भी और अपना भी। मैं तो हैरान हूँ इस कमाल पर, हथेली पर सरसों जमाए बैठी है। 2 हफ्ते के बाद की शादी की डेट देती है। हाशिम कैसे होगा ये सब कुछ? हो जाएगा अम्मी, हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी आंटी ने कहा तो था कि शादी सादगी से करेगी। इनके घर के हालात से वाकिफ तो हैं, कैसे उनके शौहर उन्हें तलाक दे के बाहर अपने बीवी बच्चों में मगन है। ससुराल से वैसे ही नाराजगी है और पैके में उनके दोनों भाई बाहर अमेरिका में सेटल है। अरे उनका कोई नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे तो हैं चचा दादी मामू, उन सबको तो बुलाना पड़ेगा ना। लेकिन आपने उनमें से किसी को नहीं बुलाना। नहीं भाई नहीं, तुम्हारी दादी तो लाजमी आएगी। भाई उनको पता चलेगा कि अकलौते पोते ने शादी कर ली चुपचाप, कितना सदमा होगा उनको। बल्कि पहली दावत तो अम्मा जान को ही देने के लिए जाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? अम्मी आप चली जाइएगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तुम खुद चले जाना और उनको शादी की दावत भी दे के आना, और चचा चची को भी। अल्लाह ने तुम्हारा कितना अच्छी जगह पे नसीब खोल दिया, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। हादिया भी बहुत प्यारी थी, लेकिन पता है आशिम, जब से किरण से रिश्ता तुम्हारा जोड़ कर आई हूँ, मुझे उस पर खामखाई प्यार आ रहा है। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दे, बहुत सारे बच्चे दे, बस अब यही मेरी दुआ है। अम्मी मुझे नहीं चाहिए ढेर सारे बच्चे, बस एक बच्चा काफ़ी है। मुझे तो चाहिए ढेर सारे बच्चे। अकेला बच्चा तन्हा होता है। बुजुर्ग कहते हैं ना कि तन्हा दरख्त भी हो ना तो मुरझा जाता है।
आ गए तुम? हाँ जी आ गया हूँ। जाकर अपनी बीवी को संभाल लो। क्यों, क्या हो गया? धमकी देकर गई है, धमकी। कहती है अगर उसे मैके नहीं जाने दिया ना, अगले हफ्ते वो खुद ही मैके दफान हो जाएगी। अच्छा हाँ तो ठीक है, जाए शौक पूरा करे अपना, लेकिन साथ साथ तलाक के कागजात भी लेकर जाएगी। अरे अरे पागल हो गया तू, कैसी बातें कर रहा है? मैं घर में सजीला की शादी का सोच रही हूँ और तू घर में तलाक की सोच छोड़ रहा है। देख ऐसी बात भूल के भी मत करना। मैं जो करूंगा ना अपनी मर्जी से करूंगा, मेरे रास्ते में कोई ना आए। अपनी माँ की बात पर ध्यान दो। भाई अपनी बीवी को तलाक दे रहा, बहू नाराज होकर अपने मैके बैठी हो, तो ऐसे में बहनों के अच्छे रिश्ते नहीं आते। समझने की कोशिश करो। तुम ऐसा करो, हादिया को खुद उसके मैके की जियारत करा लाओ, ताकि उसकी माँ और दादी के दिल में ठंड पड़ जाए, वरना कल कला को कोई ना कोई मसला खड़ा कर देंगी। इस लड़के को कौन सा समझाना आसान है? असाब है भैया साहब। सिद्दीकी साहब इसी हफ्ते सारे पेपर्स कंप्लीट करवा लीजिएगा। आप फिक्र मत करें, मैं जल्द से जल्द कागजात ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आओ किरण बेटा। बेटा ये साइन करो यहाँ पर। ये क्या है मम्मी? तुम साइन करो, मैं बताती हूँ। इस पेपर पे साइन कर दें। वकील साहब कोई और तो फॉर्मेलिटीज बाकी नहीं है ना? मिसेस कमाल सब कुछ मिल गया, अब मैं चलता हूँ। मम्मी उसूलन तो शादी वाले घर में सजे हुए कपड़े, मेहंदी, ढोलक और म्यूजिक बज रहा होता है, और यहाँ वकील साहब आके बैठ गए। ये काम बहुत जरूरी था बेटा। मम्मी आप मुझे शॉपिंग पे कब ले जाएंगी? ज्वेलरी कपड़े नहीं दिलाएंगी? दिलाऊंगी, लेकिन ये उससे ज्यादा जरूरी था। क्या मतलब? डिफेंस वाला घर मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है। वो जो आपको पापा ने? मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम अपने घर को सेट करो, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हें वहीं जाना है ना। वो सब तो ठीक है मम्मी, मगर हाशिम या उसकी अम्मी को कहीं बुरा ना लगे। I mean, देखो बेटा, वो घर मैं तुम्हें दे रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि हाशिम की मामा को बुरा लगेगा। लग भी सकता है। तो बेटा तुम हाशिम से बात करो ना, बल्कि तुम ऐसा करो शादी के बाद बात करना। शादी के बाद तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं मर्द। वैसे वो घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कितना कहती थी ये घर छोड़ के वहां चले, मगर आप मानती ही नहीं थी। मैं इसीलिए नहीं मानती थी क्योंकि वो घर मैं तुम्हें देना चाहती थी। अब तुम अपनी मर्जी से जैसे चाहे उसको डेकोरेट करो और रहो उस घर में। थैंक यू। हाशिम को बता के आऊं? चलो आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी की तरफ ले जाऊं। मजाक के मूड में। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हें लेके वाकई जा रहा हूँ। तुम उठो जल्दी से और चलो। और हाँ सुनो, वहां जाकर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर तुम मेरे साथ वापस आ जाओगी। वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इतनी सारी शर्तें रखोगे तो मैं नहीं जा रही। तुम बात को देखो, सजीला का रिश्ता तय हो जाएगा ना, उसके बाद चली जाना रहने के लिए। अरे सिर्फ मिल के आ जाए, मान लो ना, बात मान लो। चलो चलें या तैयार हो? नहीं ठीक है, ऐसे ही आ जाओ। मैं अकेली क्यों? हम दोनों का घर होगा वो। नहीं बहने, जो चीज जिसकी है उसी की है। और तुम किसके हो? तुमने तो लाजवाब कर दिया मुझे।
हाशिम। अच्छा हाशिम, मैं तुम्हें वो घर दिखाना चाहती हूँ। किरण, मुझे अम्मी के साथ जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कहाँ? मैं चाहती थी तुम यहाँ मेरे पास आओ, ताकि प्लीज आ जाओ ना। नहीं आ सकता, अम्मी नाराज होंगी, पहले ही मेरी वजह से बहुत देर हो गई है उन्हें। अच्छा, फिर ऐसा करो, तुम उन्हें ड्रॉप करके मेरे पास आ जाओ। घर देखने के बाद उन्हें पिक कर लेना। अच्छा चलो, मैं कुछ करता हूँ। खुदा हाफिज। हाशिम, जल्दी करो ना बेटा, मैंने अजमल भाई को फोन भी कर दिया है कि हम आ रहे हैं। जी अम्मी। अम्मी लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, बुरी बात है, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब जो रिश्ते बचे हैं उनको तोड़ना तो नहीं है ना। भूल जाओ बेटा, सारी बातें भूल जाओ। इतना आसान नहीं है अम्मी, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को उन हादसों से बाहर निकाला है, और आप मुझे दोबारा उन्हीं कांटों में घसीट रही हैं। अच्छा बेटा, दादी से तो मिल लेना, बुजुर्ग है तुम्हारी, बीमार रहती है, पता नहीं कितनी जिंदगी है? तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। ओके? अच्छा चले ना दादी, आ गए ना हम। हाँ, इतने दिनों के बाद शक्ल दिखाई मुझे आके। उस दिन तुम आबदार अजमल के साथ भी नहीं आई, हालांकि मैंने तेरा इतना इंतजार किया। दरअसल दादी वो बात मैंने मना किया था। क्यों? तुमने क्यों मना किया? अकेली आना चाह रही थी। मैंने इतनी बार इसको कहा कि मुझे भी साथ ले जाओ, वहां पर सारे लोग क्या सोचते होंगे कि गैर है, ये अपना नहीं है। चलो अब आ गई हो ना, कुछ दिन रुकी जाओ। नहीं अम्मी, आला वो सजीला का रिश्ता तय होने वाला है, इकलौती बहू है घर की, यहाँ आ जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। एक दफा रिश्ता तय हो जाए ना, उसके बाद आ जाए, आकर रह ले जितने दिन रहना। पापा तो कुछ और कह रही थी, चलो तुम कहते हो तो मान जाती हूँ। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? दुकान पे गए हैं। अरे तुम फोन करके आती ना तो वो नहीं जाते, उन्हें क्या पता था कि तुम आ रही हो। और हाँ, तुम्हारी ताई माँ आ रही है आज। वो अभी? हाशिम का रिश्ता तय हो गया है अभी। तारीख पक्की हो गई है ना, हमें दावत देने आ रही हैं। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, हम लोग निकलते हैं, क्योंकि आप लोगों के मेहमान आने वाले हैं। वो कोई गैर नहीं, तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। अभी परवेज ने बताया ना आपको कि सजीला की शादी के लिए बहुत सारा काम है, इसलिए हम लोग निकलते हैं। चलो उठो, निकलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? अभी कोई जाने की जरूरत नहीं है, आई हैं तो एक दफा देख कर जाते हैं ना कि हाशिम का रिश्ता कहाँ तय हो रहा है। नहीं परवेज, अम्मी और दादी को जब पता चलेगा तो हमें भी पता लग जाएगा। चलो उठो जल्दी। अरे क्या घबराहट है, वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारे अपने हैं, मिल के जाना उनको। और फिर दूसरी बात यह है कि हादिया, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना, वो सब किस्मत का फेर था। तुम जिसके नसीब में थी तुम वहाँ चली गई, और जो हाशिम के नसीब में है वो उसे मिल रहा है। तो जाने देना खाला, वो कौन सा रहने आई है यहाँ पे? क्या हो गया खाला? अब आप उस हाशिम की वजह से मुझे घर से निकाल रही हैं। मैं तो खाना खाकर जाऊं बस। और बात सुन, उसके आने से मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, तुम क्यों जाना चाह रही हो? बैठो ना आराम से। तुम बहुत अच्छे हो ना परवेज। अब तो तुम्हें दादी से भी मिलवा कर ले आया हूं, फिर इतनी दुखी क्यों हो? किस बात के लिए दुखी होंगी मैं बताऊं? हैं? मैं बताऊं? तुम्हारे साबका शौहर की शादी हो रही है ना, उसी बात का दुख है तुम्हें, है ना? लेकिन कितना घटिया आदमी निकला वो,
पहले तुमसे शादी की, फिर तुम्हें छोड़ दिया और उसके बाद अब किसी और से शादी कर रहा है। उसके मुकाबले में तो मैं 100 गुना अच्छा हूँ। कम से कम तुम्हें हासिल तो किया है ना। मोहब्बत हासिल कर लेना नहीं होता है। मोहब्बत में इंसान दूसरों की खुशी का ध्यान रखता है। तुम्हारी तरह नहीं, अपनी खुशी के बारे में सोचने वाला। यही फर्क है तुम में और हाशिम में। बकवास फलसफा मुझे नहीं सुनना है। उस घटिया आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तुम्हें तलाक याफ्ता औरत बनाया था। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत दी है। इज्जत दी है? इज्जत की बात करते हो तुम? तुम्हें इज्जत के मायने भी पता है? बहरहाल हम जाएंगे उसकी शादी पर। देखते हैं ना इस बार हाशिम किसको बेवकूफ बना रहा है तुम्हारी तरफ। परवेज, मैं किसी शादी में नहीं जाऊंगी। क्यों? अपने आशिक की शादी देख नहीं सकती हो इसलिए? परवेज, मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी, मैं भी जाऊंगा और तुम भी जाओगी, और मैं देखता हूँ कौन रोकता है हमें। अरे आगे से अब संभाल के चला लो थोड़ा। मैं सोच रही हूँ कि पेंट चेंज करा दूं, और फर्नीचर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। किरण, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्या? देखो, असूलन शादी के बाद तुम्हें मेरे घर आना चाहिए, ना कि मुझे इस तरह तुम्हारे घर। हाशिम, शादी के बाद जब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी तो फिर इस घर की क्या हैसियत है? लेकिन किरण, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मम्मी को मना कर दूंगी। ये घर उन्होंने जहेज में दिया है, भले उनको दुख हो, कम से कम तुम्हें तो बुरा नहीं लगना चाहिए। तंज कर रही हो? जी। किरण, लोग क्या कहेंगे कि मैं गर्दमात बन गया हूँ, और अम्मी इस बात पे सख्त खफा होंगी। घर दामाद तो तब बनते ना जब मम्मी के घर में शिफ्ट हो जाते। ये हमारा घर है, हम दोनों रहेंगे, और आंटी को भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो भी हमारे साथ रहेंगी। नहीं, अम्मी नहीं मानेंगी। तुम रहने दो, मैं मना लूंगी, ठीक है? तुम बस मुझे बताते जाओ, तुम्हारे फेवरेट कलर्स, थीम्स जो भी हैं हम करवा लेंगे, ठीक है? आप खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये सजीला है मेरी बेटी, सजीला नसीर। अभी अभी बीए किया है इसने, माशाल्लाह से। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। अभी जो चाय लाई थी वो कौन थी? वो मेरी बहू है। अच्छा, शादी आपने अपनों में की है? जी जी। खाना भी आपकी बहू ने बनाया था? सारी बच्चियां मिलके काम करती हैं। सजीला बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, हाँ अच्छी बात है, लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछूं? आपकी बहू की कोई बहन है? जी। असल में आपकी बहू मुझे बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी तरबियत है, और मैं भी इसी तरह की लड़की चाह रही थी। नहीं, वो इकलौती है। मुझे आपकी बहू बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह उसने इतने अच्छे से पूरे घर को संभाला हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि सजीला भी आके मेरे घर को चार चांद लगा देगी। जी इंशाल्लाह, आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगी। सजीला ने तो खाने पकाने के बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं। आपके घर को बहुत अच्छा रखेगी इंशाल्लाह। असल में वो मेरी भांजी है, बचपन से मेरे पास रही है। उसकी तरबियत मैंने ही की है, इसलिए वो इतनी अच्छी है। तो ये तो मेरी बेटी है। बिल्कुल, बचपन से बहुत बहुत गहरी दोस्ती है। आप लोग कब से मुकीम हैं यहाँ पर? यही कोई 15 साल तो गुजर चुके हैं जहाँ तक मुझे याद है। हम लोग वक्तन फवक्तन घर की रेनोवेशन कराते रहते हैं, इसलिए नया नया लगता है। अच्छा, तो आप लोग तो खासे पुराने हैं यहाँ पर। भाई आजकल तो एक अजीब सा ट्रेंड हो गया है, जिसके पास थोड़े से पैसे आए वो यहाँ डिफेंस में आकर बस गया, गलत सलत तरीक़ों से नाजायज़ ज़राए से पैसा कमाया और डिफेंस में आकर रह गया। बहुत बहुत गलत बात है, वेरी बैड वेरी बैड। आप क्या करते हैं बेटा? मैं
मेरे तो बहुत से कारोबार हैं, मैं क्या बताऊं आपको। आप बताइए ना, अदील अदील क्या कारोबार करते हैं या कोई नौकरी करते हैं वो? अदील माशाल्लाह मेरा कारोबार संभालता है और बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेसमैन है। बेटा आपका किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जी। दुबई में दफ्तर है, वहाँ पर मेरा पार्टनर जो है वो मेरे काम को देखता है, मैं यहाँ से उसको ओवरलुक करता हूँ। ओह आई सी। तो इसका मतलब तो ये है कि कराची में भी आपका ऑफिस होगा? लाहौर में भी है जी, इस्लामाबाद में भी है, और सोच रहा हूँ मैं कि पेशावर वगैरह में भी एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया जाए। भाई कारोबार की तो ये खुसूसियत है कि इसमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। हमारा तो जद्दी पुश्ती नस्लों से कारोबार पर ही निसार है। अब माशाल्लाह मेरे परदादा ने जो फर्नीचर का कारोबार शुरू किया था, आज माशाल्लाह मेरा बेटा अदील उसको संभाल रहा है। बेटा आप भी अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ा रहे? वालिद साहब का तो कारोबार नहीं कह सकते, क्योंकि आपके तो परदादा का कारोबार है, हमारे लक्कड़ दादा का कारोबार है ये, जो मेरे तक पहुंचा है, और अब इंशाल्लाह मेरा बेटा इसी कारोबार को आगे चलाएगा। चलो बेटा, अब तुम ये शगुन के कंगन ले लो। अब आप लोगों को भी हमारे घर आना होगा। बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक। खैर मुबारक। अब इंशाल्लाह अदील की बहन दुबई से अगले माह आ रही है, तो फिर हम शादी की तारीख तय करते हैं। क्यों जावेद साहब? हाँ हाँ बिल्कुल नसीर साहब, अब आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। कितनी अजीब हरकत की तुमने। छोड़ने आए तब भी दादी से नहीं मिले, और लेने आए तब भी अंदर नहीं आए। नाराज हो रही थी वो। आपने मिल लिया ना उनसे, बस काफ़ी है। बुरी बात है बेटा। हाँ, वहाँ हादिया और परवेज भी आए हुए थे। हादिया को परवेज के साथ देख के बहुत दुख हुआ। कभी सोचा ना था कि। बुरी बात है अम्मी, शादी होगी है उसकी और मेरी भी होने जा रही है, तो फिर अब दुख किस बात का? सही कह रहे हो। परवेज कहने लगा कि आंटी आप हमें इनवाइट नहीं करेंगी, तो फिर मैंने उनको भी इनवाइट कर लिया। क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? मना कर दिया होता। अम्मी, आप लोगों की परवाह छोड़ दीजिए। लोगों का तो काम है दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करके उनकी मुश्किलात में इजाफा करना। हमें वो काम करना चाहिए जो हमारी सहूलत के लिए हो। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपने ज़मीर की परवाह है। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं बहू के घर में जाकर रहूं। सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने इज्जत और मान के साथ मुझे रखा है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। रूखी सूखी खाई हमने, लेकिन इज्जत की खाई। मुझे हैरत है कि तुमने ये बात मान कैसे ली है। हमें किरण उनकी इकलौती बेटी है, वो उसे जो कुछ भी दे रहे हैं अपनी खुशी से दे रहे हैं। बहरहाल आप सही कह रही हैं, वही होगा जो आप चाहती हैं।
मैं किरण से बात करूंगा। मान जाएगी वो? क्यों नहीं मानेगी? हाशिम, दुनिया में इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इंसान की अना और खुददारी ख़त्म हो जाए ना, तो पीछे कुछ नहीं बचता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप बेफिक्र हो जाएं अम्मी, मैंने अपनी खुददारी और अना का कोई सौदा नहीं किया। वो तो किरण का ख्याल मुझे मजबूर कर रहा था कि वो इस लाइफस्टाइल की आदी नहीं है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं किरण से बात करूंगा। उसे समझाना कि तुम्हारी बात मानने में ही उसकी इज्जत है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि बीवी बिहा के शोहर के घर आती है, ना कि। जी समझ गया। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने जोर बाजू से अपनी बीवी के लिए एक घर बनाओ जिसमें वो राज करे, समझे? ये तुम्हें क्या जरूरत थी मेहमानों के सामने ज्यादा ही सुघड़ और एक्टिव बनने की? ऐसा क्या नया कर दिया मैंने? जो रोज करती हूँ वही तो कर रही थी ना। मोहतरमा, तुम्हें बहुत शौक है लोगों के सामने अपने कारनामे दिखाकर दाद वसूल करने का। बहुत शौक है तुम्हें, जानती हूँ अच्छी तरह मैं। तुम ये भी तो कह सकती थी ना कि ये सारा काम सजीला ने किया है। खाला, लोग बेवकूफ नहीं होते। जिस तरह से ये पार्लर से तैयार होके सच संवर कर बैठी हैं, कोई यकीन नहीं करता कि ये किचन में खाना बना रही थी। अम्मा छोड़े इसे, ये तो है ही बदतमीज। भाई ये जो अदील की अम्मा है ना, मुझे तो बड़ी कोई खतरनाक औरत लगी वैसे। क्यों खतरनाक औरत क्यों लगी? 2.5 तोले के कंगन शगन के तौर पर देगी है तुम्हें, और तुम्हें खतरनाक लगी? अम्मा मुझे लगता है उन्हें बहू से ज्यादा ना बावर्चन चाहिए। बस खाना पकाना, खाने पकाने की ही बातें करती रही वो तो। ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? शादी के बाद हर लड़की ससुराल में जाकर यही काम करती है। लड़की चाहे अमीर की हो चाहे गरीब, देखना तो सबको किचन ही पड़ता है। और मुझे एक बात तो बताओ, कि क्या हो गया तुम्हें? क्यों परेशान हो रही हो? पुराने मोहल्ले में सारा किचन का काम तुम ही करती थी ना, अब क्या है? भाई अम्मा, मुझे अब आदत नहीं रही किचन संभालने की, मुझसे नहीं होते काम वाम। पागल मत बनो, ये अपने दिमाग का फितना है ना, खत्म करो। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मैं तो वैसे ही परेशान हो रही हूँ कि कोई महंगा तोहफा उनके लिए लेना पड़ेगा। 2.5 तोले के कंगन पहना गई हैं तुम्हें। अब वो तो जाहिर है आपको देना पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल जो है। आदिया, आदिया, क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ मर गई थी? इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे। जब इतनी नफरत करते हो मुझसे तो फिर मरे रहने दो ना मुझे। नाइट सूट निकाल के दो मुझे। मामूली सा काम के लिए तुम मुझे आवाज दे रहे हो, खुद नहीं कर सकते? खुद निकाल लो। तो तुम किस लिए हो? निकाल के दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हटो। परवेज, तुम क्या काम करते हो? तो तुमसे मतलब है? नहीं है, मतलब बीवी हूं मैं तुम्हारी। और कल को अगर सजीला के ससुराल वाले मुझसे ये सवाल करेंगे कि तुम्हारा शौहर क्या काम करता है, उसका ऑफिस कहाँ है, क्या जवाब दूंगी मैं? तुम उनसे कह देना कि क्या बोलो। लेकिन